या तुम्हें पता ही होगा कि रिसेशन चल रहा है अभी, है ना। बहुत सारे लोग फायर हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, फ्रेशर्स को हायर नहीं किया जा रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या क्या स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए कि कंपनी तुम्हें रख ले अपने पास और जाने ना दे? वो स्किल्स पता है तुम्हें? अगर नहीं पता है तो आज मैं तुम्हें वो स्किल्स बताने वाला हूँ। वो पर्टिकुलर स्किल अगर तुम्हारे पास है तो आज तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है एज अ फ्रेशर भी, और तुम्हें निकाला भी नहीं जाएगा कंपनी से। बहुत टाइम तक तुम्हें रखेंगे क्योंकि वो स्किल्स अभी ट्रेंडिंग है। जो स्किल्स ट्रेंडिंग होती है ना, तो उन्हें पकड़ना चाहिए। ठीक, तो आज हम ये बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। माय नेम इज हर्षित और आप देख रहे हैं स्किल पर को। आपको पता ही है कि हम लोग आपको घर बैठे देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, आप कुछ अच्छा जिंदगी में उखाड़ो यार। ठीक है, तो इसीलिए डेली डेली आपको अपडेट्स आती है जॉब के रिलेटेड, कॉर्पोरेट रिलेटेड, और क्या क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, राइट। तो वी आर देयर फॉर एवरीथिंग। ठीक है। और अगर आपको आईटी में एंटर करना है, आज के टाइम आईटी में वैकेंसीज हैं, ठीक है, बट उसके लिए कुछ स्किल चाहिए होती है, स्पेसिफिक स्किल चाहिए, गाइडेंस चाहिए। अगर आपको वो गाइडेंस लेनी है तो हम यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं 24/7। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और वो स्किल डेवलप कर सकते हो और आईटी में एंटर कर सकते हो, और जॉब की गारंटी भी है। ठीक है, तो देर किस बात की, फटाफट जाओ और हमें कांटेक्ट करो। skillper.com पे जाओ और हमें कांटेक्ट करो। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप चाहो तो वहाँ पे डेली डेली हम वहाँ पे जॉब अपडेट देते हैं, लिंक देते हैं कि कहाँ पे जॉब आई हुई है। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप फटाक से अपना ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो ये सब लोगों को, तो ये सब हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। ठीक है, अभी वो अच्छी जगह, ये सारे के सारे प्लेस हैं और आप इनकी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, हमने टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे डाल रखे हैं। ये लोगों ने अपनी सक्सेस जर्नी शेयर किया है। ठीक है, कैसे उन्हें प्लेसमेंट मिला, वो क्या क्या कर रहे थे, या फिर उनका कुछ करियर गैप था, क्या इश्यूज चल रहे थे उनके, उसके बाद उन्होंने आईटी में जॉब क्रैक किया। और इनमें से आप भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनमें से आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो। अगर आपको आईटी में जाना है और आपको गाइडेंस चाहिए तो हम डेफिनेटली देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज कुछ स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो 2026 की आईटी रिसेशन सर्वाइवल किट क्या है? क्या है इसका मतलब कि आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे आप सरवाइव कर जाओ ये रिसेशन। ठीक है, रिसेशन मतलब कि जिन्हें बेसिकली कंपनी अपना पैसा बचाने के लिए काफी लोगों को निकाल रही है, ले ऑफ कर रही है या हायर नहीं कर रही है, राइट। तो आज हम देखेंगे स्किल्स दैट गारंटी जॉब सिक्योरिटी फॉर फ्रेशर्स। ठीक है, तो मार्केट श्रिंक हो रहा है, कंपटीशन एक्सप्लोड हो रहा है, और ओनली स्पेशलिस्ट सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट। तो रियलिटी चेक देखो क्या है, पहले समझ जाओ। प्रिसीजन हायरिंग, कंपनी वाले प्रिसीजन हायरिंग कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कंपनी नॉट फोकस ऑन आरओआई पर हायर। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी कितना जितना पैसा लगा रही है उतने ही एम्प्लॉयज उसे चाहिए, ना कि मास हेडकाउंट या मास हायरिंग नहीं कर रही है अब। ठीक है, उन्हें जितने पैसे वो लगा रही हैं लाने के लिए एम्प्लॉयज, उतने ही उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक, फ्रेशर्स आर इजीली रिप्लेसेबल होते हैं क्योंकि भाई उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है जितनी कंपनी को चाहिए, जो कंपनी को आउटपुट चाहिए बेसिकली, है ना। और मर्न स्टैक इज नाउ बेस लाइन। मर्न स्टैक सुना होगा अगर आपने, तो मर्न स्टैक इज लाइक थोड़ा सा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, हायर प्रॉब्लम सॉल्वर्स नॉट कोडर्स। आज के टाइम कोडिंग भी समझ रहे हो तुम कि आउटडेटेड होता जा रहा है। लोग कह रहे थे कि एआई रिप्लेस करेगा, एआई रिप्लेस नहीं कर रहा, बट आपको अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो रिगरस पुरानी वाली कोडिंग नहीं करनी क्योंकि वो तुम्हारा एआई कर देगा अभी। हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्वर एआई नहीं है, तुम प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ठीक है, तुमने एआई से कोड करवा के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक, जैसे कि एक मैनेजर का काम क्या होता है, लोगों से काम करवाना, राइट। अब तुमको जैसे मान लो तुम एक घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना, और उसमें बहुत सारे मजदूर हैं, तुम्हें मजदूरों से काम करवाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खुद घर बनाना शुरू कर देना है, राइट। तो तुम वहां पे रहोगे, तुम्हें काम करवाना है, कैसे कैसे करवाना है। तो वो मजदूर अगर एआई है तो तुम्हें वहां का आर्किटेक्ट बनना है। ठीक, ये है, इसलिए तुम्हें एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, राइट। अगर तुम आर्किटेक्ट की तरह काम करोगे, तुम सिविल इंजीनियर की तरह काम करोगे, तो तुम्हें एआई रिप्लेस नहीं करेगा। अगर मजदूरों वाला तुम्हारा, लाइक मैं उनको ऑफेंड नहीं कर रहा, बट एक बात कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा माइंडसेट उस तरीके का है कि हाँ डेली सैलरी मिल जाए, तो तुम शायद रिप्लेस हो जाओ। ठीक है, तो डेथ ऑफ जर्नलिस्ट रोल्स। ठीक है, जैसे कि ओल्ड प्लेबुक देखो क्या थी, डीएसए प्लस मर्न। ठीक है, डीएसए और मर्न जो है ना, आज भी अगर तुम सीखोगे तो ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी डिमांड अभी भी है। ठीक, बट जॉब सिक्योरिटी में थोड़ा पंगा रहेगा क्योंकि ये काफी लोग अब कर पा रहे हैं। ठीक है, डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, राइट। तो फेल्स इन 2026 ड्यू टू ओवर सैचुरेशन एंड लैक ऑफ बिजनेस इंपैक्ट। अब ओवर सैचुरेशन हो गया है इसका, ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सालों से ये स्किल्स चल रही है। ठीक है, तो आज के टाइम तुम्हें ट्रेंडिंग स्किल्स पकड़नी है ना, तो 2026 का शिफ्ट क्या है? सॉल्व एक्स क्रिटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, तुम्हें तब लिया जाएगा। ठीक,
तो फोकस ऑन आउटकम्स लाइक लेटेंसी रिडक्शन और डिप्लॉयमेंट वेलोसिटी, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बारे में समझो कैसे होता है, क्या होता है डिप्लॉयमेंट, राइट, और लेटेंसी रिडक्शन समझो, ठीक। तो ये चीजें हैं जो आज के टाइम तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बेसिकली बनाती है और कंपनी तुम्हें हायर करती है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आउटडेटेड है आज के टाइम, ठीक। तो एआई ऑगमेंटेड इंजीनियरिंग क्या है, देखो एआई ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, इट गाइड्स एआई टू राइट, बेसिकली यू हैव टू गाइड एआई टू राइट 80% ऑफ कोड, फोकस ऑन हाई लेवरेज, ठीक। अब तुम्हारा ये कोडिंग वाला काम तो एआई कर देगा, है ना। प्रॉम्प्टिंग तुम्हें आनी चाहिए, राइट, कि डिजाइन प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट रिच प्रॉम्प्ट्स फॉर सिक्योर आउटपुट, ठीक। तो प्रॉम्प्टिंग तुम्हें एआई प्रॉम्प्टिंग होती है, एआई प्रॉम्प्टिंग में तुम्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि एआई प्रॉम्प्टिंग किस हिसाब से कैसे की जाती है, ठीक। और कोड कोड समझ में आना चाहिए, इतना तुम्हें कोडिंग पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन में यू हैव टू बिल्ड सेल्फ हीलिंग इंफ्रा एंड एआई ऑगमेंटेड सीआईसीडी पाइपलाइन, सीआईसीडी पाइपलाइन तुम्हारी डेवऑप्स के साइड में आती है, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउड और डेवऑप्स, है ना। तो ये स्किल्स जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल राइट नाउ, ठीक। एआई, क्लाउड और डेवऑप्स, ठीक है, एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये चार स्किल्स जो है ना आज के टाइम ये ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। तो क्लाउड प्लस फिनॉप्स इक्वल सर्वाइवल, ठीक है। तो कॉस्ट अवेयर इंजीनियरिंग क्या है भैया, फिनॉप्स देखो क्या है, ऑप्टिमाइज क्लाउड स्पेंड एग्रेसिवली, ठीक। और आर्किटेक्चर मास्टर वीपीसीज सर्वरलेस एंड IAM, ठीक है। ये तुम्हें मास्टर करना है। एज क्या है इसका, रिड्यूस टीसीओ टू बिकम इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो कॉस्ट अवेयर इंजीनियरिंग है, तुम्हें बेसिकली क्लाउड पे महारत हासिल करनी है, क्लाउड के टर्म से सारी है, ठीक है। तो क्लाउड के टर्म समझो, जब जैसे ही तुम क्लाउड खोलोगे तो ये चीजें तुम्हें वहां पे दिखेंगी, ठीक। तो ये चीजें आज के टाइम रिक्वायरमेंट है और ये चीजें तुम्हें सीवी में डालनी है। और नीश सिस्टम इंजीनियरिंग एज, ठीक है। अब तुम्हें बैकएंड और डेटाबेस के बारे में आज समझना है, ठीक है। ये तुम्हारी स्किल्स रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, और सिस्टम डिजाइन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं ना, तो आज के टाइम ये सैचुरेटेड नहीं है। जैसे कि तुम्हारा एआई, तुम्हारा वो हो गया है डीएसए और मर्न स्टैक, फुल फुल स्टैक डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोल लो, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बैक एंड डेटाबेस और साइबर सिक्योरिटी एंड सिस्टम डिजाइन, ये चीजें बहुत ट्रेंडिंग है, तो तुम्हें ये चीजें पकड़नी पड़ेगी, ये निश, ठीक है। तो बीटिंग एटीएस एंड एल्गोरिदम, कैसे बीट करोगे भैया एटीएस को, जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है ना, जिसमें सीवी तुम्हारा रिजेक्ट करता है, राइट, एआई। तो वो बचाने के लिए तुम्हें लाइव गिटहब लिंक डालनी चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्शन ग्रेड कोड, ठीक है। कीवर्ड्स तुम्हें यूज करने पड़ेंगे फिनॉप्स या लैम्डा, ठीक। और इम्पैक्ट क्या रहेगा, जैसे अगर तुम लाइक फिनॉप्स में जाते हो, है ना, फाइनेंशियल ऑपरेशन जो होता है, और तुम अगर क्लाउड में जाते हो तो तुम्हें ये टर्म समझ में आएंगे और तुम्हें ये टर्म यूज करने हैं सीवी में, ठीक है। और क्वांटिफाई रिजल्ट, एग्जांपल रिड्यूस लोड बाय 68%, मैंने बता चुका है तुम्हें, है ना, इम्पैक्ट सीवी में हमेशा अपनी अचीवमेंट दिखाई जाती है, ठीक है, कि तुमने कितना अचीव किया, कितना एफिशिएंट बनाया प्रोसेस को, ठीक है। तो अगर तुम प्रोजेक्ट दिखाते हो तो प्रोजेक्ट में ऐसे ही दिखाना होता है कि हाँ मैंने इतनी एफिशिएंसी रिड्यूस की, इतना ट्रैफिक बढ़ा, राइट। अगर तुम वेबसाइट डेवलप कर रहे हो ऐसा कुछ, ठीक है। तो आउटरीच इसमें क्या है, देखो लिंक्डइन नेटवर्किंग और जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन नेटवर्किंग के बारे में मैंने बता चुका है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, जिसमें लिंक्डइन नेटवर्किंग में तुम्हें लाइक काफी लोगों को डीएम करने होते हैं, मैसेज करना होता है, कनेक्शन बनाने होते हैं, और उनके रेफरल से तुम जाओगे अगर, तो तुम्हें जॉब मिलने की चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू जॉब पोर्टल्स, ठीक है, कंपेयर टू लिंक्स, राइट। तो 90 डे सर्वाइवर रोल बैक बता देता हूँ भैया, देखो पिक वन नीच, इसमें सारा कुछ नहीं करना है, या तो क्लाउड पकड़ो, या तो एआई, या तो डेवऑप्स, ठीक है, या फिर तुम साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, ठीक, या तो डेटाबेस, ओके। तो डेप्थ ओवर ब्रेड्थ, ठीक है, एआई प्लस क्लाउड अगर ले लिया मान लो, हाँ। और बिल्ड पब्लिकली 2-3 प्रोजेक्ट विद डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट, कि उसका डॉक्यूमेंट में कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके प्रोजेक्ट उठाओ, रिसर्च मारो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, अपने एआई पे पूछो कि क्या क्या प्रोजेक्ट बन सकते हैं, ये प्रोजेक्ट देखो, गिटहब पे जाके देखो, चेक करो कि क्या प्रोजेक्ट बना है, देन अपना प्रोजेक्ट आप बनाओगे, देन फिर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। फाइनल एज, कम्युनिकेशन एंड रिमोट कोलैबोरेशन, ठीक। तो रिमोटली कोलैब कर सकते हो किसी के साथ आप, ठीक है, जिसने भी काम किया है तो उसके साथ भी प्रोजेक्ट कोलैब किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है, राइट। और गोल तुम्हारे क्या होना चाहिए, स्टॉप बीइंग अ फ्रेशर, बिकम एन एसेट। तुम अपने आप को फ्रेशर कंसीडर करना बंद करो, अपने आप को एसेट दिखाओ कि मेरा फायदा क्या है लेने का कंपनी को, ठीक। तो ये चीजें अगर तुम डालोगे अपने सीवी में, देन ओनली आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आप रिसेशन सर्वाइव ऐसे कर पाओगे, ठीक है। तो या दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा शॉर्टलिस्ट होने में। अगर आप फ्रेशर हो तो आप डेफिनेटली जॉब पा सकते हो इन स्किल्स की बदौलत, ठीक है। इन स्किल्स पे वर्क करो, सीवी इस तरीके से बनाओ, काम करो इस पे, तो जाके तुम्हारा सर्वाइवल होगा और जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आप skillpakad.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको आईटी में जाना है, गाइड
गाइडेंस चाहिए, स्किल डेवलप करनी है, जॉब चाहिए, तो हम हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम देख रहे हो तो हमारे कंटेंट वहाँ पे आते हैं काफी अच्छे अच्छे, आप देख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि तुम्हें डेली जॉब के रिलेटेड अपडेट्स आती रहे, ठीक है। और लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डिसलाइक भी कर सकते हो अगर अच्छी नहीं लगी। और कमेंट में बताना क्या क्या अच्छा नहीं लगा या क्या क्या और जानना है, कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा और उस पर एक और वीडियो, 2 वीडियो जितनी भी बन सकती है मैं बनाऊंगा, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, एक बार कमेंट पे चेक कर लो, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो हमारा, उसमें काफी लाइक डेली डेली उसमें जॉब की अपडेट्स आती है, कहाँ पे जॉब लगी है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज वहाँ पे भी जाइए, और चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। दिस इज हर्षित, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।